ये तलाक के बाद वाला जीवन समझ लो आप। इसके बाद अपन देखते हैं कि कहने के लिए, क्योंकि अच्छी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी फट गई और माता समा गई, और सरल भाषा में, सरकारी भाषा में कहा जाए तो एक तरफ से उनकी पत्नी ने उनके सामने अपना शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ने को आत्महत्या के रूप में ही माना जाता है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार के मुखिया वाराणसी में यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जनसभा करने वाले हैं। ऐसे में अब चिराग पासवान की तरफ से, भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई पहचान नहीं है, जनसभा करेंगे लेकिन वो जनसभा फ्लॉप होने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू एमएलसी नीरज कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं, नीतीश कुमार जा रहे हैं वाराणसी में जनसभा करने के लिए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनकी कोई पहचान ही नहीं है। किसके लिए जनसभा करेंगे? जिससे भारतीय जनता पार्टी ने अभी अंबेडकर समागम किया तो लाखों की भीड़, अब पान बुनकर सम्मेलन किया यहाँ ज्ञान भवन में, उसमें तो 1 करोड़ आदमी था। जितना सिपाही नेताजी के सुरक्षा में था उतना आदमी नहीं था जी। तब बेचैन काहे के लिए? तब बेचैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव हैं वहाँ, देवों के देव महादेव, देवाधिदेव हैं, तो उनको तो जानकारी दी जाएगी ना जी। वहाँ तो जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वो तो सर्वस्व त्रिनेत्र वाले हैं, तो वहाँ जाएंगे तो आपका पेटेंट है, वहाँ बताएंगे ना। मतलब जनसभा फ्लॉप नहीं होगा? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि उससे अच्छा होगा जी। वो अंबेडकर समागम जो हुआ, मैंने 500-600 आदमी का, अब पान बुनकर वाला जो हुआ, मैंने 70 आदमी था कि 80 आदमी था, मैंने उससे भी खराब होगा। इतना तो एगो हम कर्पूरी चर्चा करते हैं तो उसमें कम से कम 5000 आदमी रहता है। वाराणसी जगह क्यों चुना? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर नीतीश कुमार देने वाले हैं? चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे यह नहीं है, लेकिन मुकाबला तो नरेंद्र मोदी जी से है जी, इसीलिए वो क्षेत्र चुना है आप लोगों ने। बिल्कुल, इसके लिए चुना है। आत्मबल है। नीतीश कुमार जी पर सीबीआई चलेगा, ईडी आईटी कुछ चलने वाला है। तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जब हम सभा करेंगे तो प्रधानमंत्री जी की गारंटी बताएंगे लोगों को। जो गारंटी करते हैं वो पूरा नहीं होता है। नीतीश कुमार की क्या गारंटी है? लगातार चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार मॉडल में नीतीश कुमार क्या देश को दिखाएंगे? नहीं, हम दिखाएंगे। हर घर नल जल, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज जी, मेडिकल कॉलेज, एएनएम इंस्टीट्यूट, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का गारंटी बताएंगे कि 15 लाख की गारंटी मिली, तो कहेगा नहीं। नौकरी मिला नहीं, काला धन आया नहीं, पूछेंगे कि सो महिलाओं का सम्मान बढ़ा, तो जवाब आएगा ही। और हिंदू धर्म की परंपरा भी बताएंगे लोगों को हम लोग गांव-गांव में घूम करके कि हिंदू धर्म की क्या परंपरा है कि 7 फेरा लीजिए, 7 वचन दीजिए, 7 वचन का पूरा करना होता है। उस फेरा का भी अमल हुआ है कि नहीं, ये सब बात बोलेंगे। नीरज जी, जीतन मांझी लगातार शराबबंदी पर बोलते रहते हैं। अब जीतन मांझी ने कहा है कि बिहार में जब उनकी सरकार आएगी तो शराबबंदी को जो है वो चालू कर दिया जाएगा, लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जीतन मांझी की वो अपनी राय हो सकती है। क्या लग रहा है कि अब जीतन मांझी और सम्राट चौधरी, मतलब बीजेपी और तनातनी होगा दोनों में? मैंने वो दलित हैं तो इसीलिए अपमान करिएगा उनका। जीतन मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जी, तो इसका मतलब है कि अपमान कर रहे हैं आप। मतलब आप क्या चाहते हैं, शराबबंदी चालू हो? एनडीए का मतलब एक राय नहीं है, ये कुनबा बटा हुआ है। इसलिए सम्राट चौधरी जी स्पष्ट करिए, आपके वो घटक दल हैं और ये सर्वदलीय सहमति से बनी है। विधानमंडल का प्रस्ताव है। नरेंद्र मोदी का 5 जनवरी 2017 को भाषण है महागठबंधन की सरकार में, गांधी मैदान में 350वां प्रकाशोत्सव में आए थे कि यह सरकार, नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है और ये सभी दल के लोग और सामाजिक संगठनों को सहयोग करना चाहिए। यह केवल सरकार के बस की बात नहीं है। तो लगता है कि वहाँ भी फ्री हो गए जीतन राम मांझी जी, नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं। ये तो भाजपा तय करके बताए, नहीं तो हम तो बताएंगे सब जगह कि भाजपा एक तरफ बुलवाती है कि शराब चालू होना चाहिए, नाटक करती है, कहती है कि शराबबंदी कायम होना चाहिए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि बिहार में शराबबंदी तो है, इसके बावजूद भी लगातार हर जगह शराब मिलता है, जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है। उससे अच्छा शराब को चालू कर दिया जाए और लोगों को जागरूक करेंगे कि शराब ना पिए। अच्छा, जहाँ शराब पिया जाता है वहाँ होता है कि नहीं?
वहाँ शराबबंदी, वर्धा में मिलता है कि नहीं नकली शराब, गुजरात में मिलता है कि नहीं नकली शराब, जी वहाँ मरते हैं नहीं कि जहरीली शराब से लोग, हाल ही में उत्तर प्रदेश से मरे हैं लोग। तो शराब पीने से अगर कैल्शियम, विटामिन, कुछ प्रोटीन बढ़ जाए, जी। ये बताना चाहिए। यह बताने की जरूरत है लोगों को कि शराब पीने से क्या क्या फायदा होता है, कितना आत्मज्ञान बढ़ जाएगा। इसे भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, जी जीतन राम मांझी जी। तो हो सकता है कि शराब पीने के बाद ही ज्ञान होता हो आदमी को। हर आदमी तो भगवान राम तो साकार रूप में मानते हैं हिंदू लोग, लेकिन उनको काल्पनिक मानते हैं, तो कौन चीज़ से प्रभावित होकर के करते हैं वही जाने। मध्य प्रदेश में कई लोगों की चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके पीछे क्या लग रहा है? नहीं, इसके पीछे तो बिहार के जाति सर्वे की रिपोर्ट का गहरा जख्म है, जी लेकिन जख्म उल्टे पांव पड़ गया। अब मोहन यादव जी को विधायक दल का नेता चुना गया आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सहमति से। जी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह मां सीता का अपमान करवा रहे हैं। मोहन यादव जी ने मां सीता के बारे में कहा कि सीता जंगल नहीं वन नहीं गई थी, बल्कि उनका तलाक हुआ था। ऐसा शर्मसार वक्तव्य देने वाला आज राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। जो मां सीता के बारे में बोला कि पृथ्वी में नहीं समाई थी, बल्कि आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या जैसे शब्द से मां सीता को अपमानित करने वाला आज भाजपा में मुख्यमंत्री बनेगा। ये फर्जी सनातनी है और फर्जी हिंदुओं की का जमावड़ा लगा हुआ है। कहाँ है तिलकधारी टीकाधारी लोग? जुबान खोलिए। योगी आदित्यनाथ जी सहमत हैं, माननीय गिरिराज सिंह जी सहमत हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी सहमत हैं, अमित शाह सहमत हैं, सुधांशु त्रिवेदी सहमत हैं, संबित पात्रा सहमत हैं। जरा प्रवचन दीजिए, अब बोलिए कि मां सीता ने आत्महत्या किया था और मां सीता का तलाक हुआ था। नीरज जी, इसका बीजेपी वीडियो है, साक्ष्य है मेरे पास, मैंने ट्वीट किया है। हिम्मत है तो कहे कि नहीं गलत है यह। ऐसे ऐसे कुविचार रखने वाले लोग को सम्मान दिया जाएगा? ये क्या कर रही है भाजपा? बीजेपी तो कहती है कि राम भक्त है, फिर मोहन यादव का इस तरीके का बयान, फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना। नकली राम भक्त है। जगत जननी सीता का अपमान करने वाला राम भक्त होगा? ये वीडियो को दिखाएंगे गांव गांव में, प्रचारित प्रसारित करेंगे, गांव गांव में दिखाएंगे। पे प्रभाव पड़ेगा बिल्कुल। जो लोग मां सीता का सम्मान करते हैं, भगवान राम का सम्मान करते हैं, हम अयोध्या में ले जाके दिखाएंगे कि देखो बीजेपी कैसे लोगों का सम्मान कर रही है। मां सीता का अपमान बिहार की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। हम मां के रूप में उनको स्वीकार करते हैं, जगत जननी कहते हैं हम उनको। उनका कोई अपमान करेगा और उसको भाजपा सम्मान करेगी, ये कहाँ बर्दाश्त होगा? देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार वाराणसी में जनसभा करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वहां पर यह कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से नीरज कुमार ने कहा कि बीजेपी जो कार्यक्रम करती है उस कार्यक्रम में तो भीड़ जुटता नहीं है, लेकिन जनसभा जो होगा वो बिल्कुल सफल होगा। जो लोजपा की तरफ से या फिर भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि जनसभा फ्लॉप होगा, तो वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। साथ ही साथ जो जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी चालू की, उसके ऊपर भी कहना है कि पहले एनडीए ये फैसला कर ले कि विभिन्न जो अलग अलग पार्टी की तरफ से जो राय आ रही है वो सही है या फिर एनडीए एक फैसला करेगी। और मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है उस पर भी साफ तौर से कहा गया है कि ये मां सीता का अपमान हो रहा है। और इसका जो वीडियो है, मोहन यादव ने जो बयान दिया था, उसे जगह जगह पर दिखाएंगे, अयोध्या हो या फिर देश के अन्य जगहों पर भी दिखाया जाएगा। और 2024 लोकसभा चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा, प्रभाव साफ तौर से दिखेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।